Students, today we start exercise 1.6 and that is totally based on the law of exponents. So first of all we will discuss about the law of exponents. कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, उनको डिस्कस करते हैं. पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है x raised to power a into x raised to power b. It is equal to x raised to power a plus b. देखिए बेस, इसको हम बेस बोलते हैं और इसका एक्सपोनेंट. तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. नेक्स्ट सेकंड लॉ इसका है x raised to power a divided by x raised to power b and it is equal to x raised to power a minus b. This one is the second law of exponent. जब बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर a माइनस b. ये ध्यान रखना है कि डिवाइड के बाद जो है ये पावर इसकी माइनस हो जाएगी. नेक्स्ट थर्ड है x raised to power a whole of the raised to power b. इसको हम लिखेंगे x की पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. दैट इज इक्वल टू x raised to power ab. फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अब बेसिस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगी. जैसे मान लीजिए x की पावर a इंटू y की पावर b, इट इज इक्वल टू एक्स वाई. बीच में अगर मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. होल ऑफ दी पावर, सॉरी यहां पे a आएगा. पावर सेम है दोनों की, बेसिस डिफरेंट है तो बेसिस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल ऑफ दी पावर a हो जाएगा. फिफ्थ, x रेज़ टू पावर a डिवाइड बाई y रेज़ टू पावर a. तो हम इसको लिखेंगे, पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपने, बीच में डिवाइड है तो इसको लिखेंगे x अपॉन में y. बेसिस को डिवाइड कर देंगे, x को y से डिवाइड करेंगे, होल ऑफ की पावर a हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर हम किसी की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 के इक्वल लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. These are the law of exponents. We use these laws in the given exercise. Now we start question number 1. इसमें कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे वो हमको देखने हैं. पहले सबसे पहले आप देखिए, इसको हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इट इज 64 रेज़ टू पावर 1/2. अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 64 को 2, 32, 16, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. Now we can write 64 as the product of 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. So we can write 64 as 2 raised to power 6. इसको लिखेंगे हम 2 raised to power 6 होल ऑफ द पावर 1/2. अब यहां पे हम यूज करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा x raised to power a होल ऑफ द पावर b इज इक्वल टू x raised to power a मल्टीप्लाइड b. तो यहां पे पावर्स क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड 1/2. 2 से इसको काट दीजिए. नाउ योर आंसर इज 2 raised to power 3 and we can write it as 2 into 2 into 2 and that is equal to 8. So 8 is your answer. Now next, second part हम करते हैं अभी, और सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 64 raised to power 1/2. तो 64 के, सॉरी फर्स्ट पार्ट का सेकंड में 32 दे रखा है, तो वी राइट हियर 32. So we can write and it is 1/5 not 1/2. Now 32 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे
16, 2 8 is 16, and 2 4 is 8, 2 2 is 4. Now we can write it as 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So we write 32 is equal to 2 raised to power 5. 32 को हम 2 की पावर में लिखेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा 2 raised to power 5 होल ऑफ की पावर 1/5. फिर वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा x raised to power a होल ऑफ की पावर b and it is equal to x raised to power a multiplied b. So we can take it as 5 multiplied 1/5. Now we solve this 2 raised to power 1. Here the answer is 2. Now its third part 125 की प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम पहले 5 25 5 5 the 25. So we can write 125 is equal to 5 into 5 into 5, or we can write as the exponents 5 raised to power 3. So friends 125 की पावर हमें 1/3 दे रखी है, हम इसको 5 की पावर 3 होल ऑफ की पावर 1/3. नो फिर यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है x की पावर a होल ऑफ की पावर b, देन x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाइड b. हम लिखेंगे इसको 5 की पावर 3 and multiplied by 1/3. So your answer is 5. बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होना है इनमें सब में. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट and it is 9 raised to power 3/2. फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इसको तो हम 3 into 3 लिख सकते हैं, या 3 की पावर 2 हो जाएगी और होल ऑफ की पावर 2 है. नाउ पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 3 की पावर 3, तो आंसर इज 3 into 3 into 3. 3 3 is 9 and 9 3 is 27. So 27 is your answer. Now second part is 32 raised to power 2/5. So we can write it as 2 raised to power 5. 32 को हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो इसको 2 raised to power 5 लिखेंगे एंड होल ऑफ द पावर आपको देखेंगे 2/5. नाउ 2 raised to power 5 into 2/5. यहां पे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लिखा है, लिख लीजिए आप यहां x raised to power a होल ऑफ द पावर b and it is equal to x raised to power a multiplied b. So the answer is 2 raised to power 2 and that is 4. 4 is your answer. Now its third part. तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि यहां पे आपको 16 raised to power 3/4 दे रखा है, तो 16 को आप 2 की पावर में लिखिए. वी कैन राइट 16 as 3/4 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 4 होल ऑफ की पावर 3/4. फिर वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा 4 into 3/4. 4 से 4 कट जाएगा हमारा. 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 multiplied 2 multiplied 2 and it is the answer is 8. Next फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे 125 दे रखा है आपको. So 125 raised to power -1/3. You can write 125 as 5 multiplied 5 multiplied 5 and it is 5 raised to power 3 and whole of the power -1/3. पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 से 3 कैंसिल हो गया. नाउ 3 की पावर -1 है. नाउ स्टूडेंट्स अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. अगर आप इसको 1/3 लिखेंगे नाउ इट इज पॉजिटिव. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है.
अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है इन सबको, 4 पार्ट्स हैं और इनमें सभी में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। जो एप्रोप्रिएट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसी का आपने यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 raised to power 2/3 into 2 raised to power 1/5। स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि इनकी पावर्स डिफरेंट हैं बट बेसिस सेम है, तो यहां यूज होगा x raised to power a into x raised to power b, इट इज इक्वल टू x raised to power a plus b। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 raised to power 2/3 plus 1/5। नाउ वी राइट इट एज, इसका एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, so we write it as 13/15। now next second part में पावर के ऊपर पावर ले रखी है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को ऊपर ले जाएं अगर हम 1 into 3 raised to power -3, ऑल ऑफ की पावर 7 हो जाएगा। क्योंकि पावर्स जब हम ऊपर से नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर लाएं तो उनकी पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स 3 की 1 से करेंगे तो 3 raised to power -3 ऑल ऑफ की पावर 7। यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x raised to power a ऑल ऑफ द पावर b, इट कैन बी रिटन एज x raised to power ab। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 raised to power -21, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो वी राइट इट एज -21 और वी कैन राइट इट, अगर पॉजिटिव लिखना है तो 3 की पावर 21। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखिए डिवाइड है, बेसिस दोनों के सेम है, तो हम इसको 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, या डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, डिवीजन का है तो x raised to power a अपॉन x raised to power b, बेसिस सेम है दोनों के, तो ये हो जाएगा x raised to power a minus b। तो माइनस कर दीजिए आप 11 की पावर 1/2, ये एज इट इज रहेगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, सो वी कैन राइट इट एज एलसीएम इसका 4 आएगा, 2 2 जा 4 minus 1 and 11 raised to power 1/4, so this is your answer। Next it's fourth part, so 1/7 raised to power 1/2 into, sorry it is 7 not 1/7, 8 raised to power 1/2। Here the bases are different, so we use law of exponent, x raised to power a into y raised to power a is equal to x y raised to power a। तो यहां पे इन दोनों के बेसिस की मल्टीप्लाई करनी है, 7 into 8 इज इक्वल टू ऑल ऑफ द पावर 1/2 हो जाएगी, सो इट इज 56 raised to power 1/2, सो इट इज योर आंसर। फ्रेंड्स बहुत आसान है चैप्टर, आपको सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके इनको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट जो इसका असाइनमेंट होगा वो आपको जरूर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इसके साथ ही दे रहा हूं, उनको आप जरूर सॉल्व करेंगे।